नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है। जी हाँ, टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस, चाइल्ड बर्थ और ऐसे ही अन्य फैक्टर सर्वाइकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वेलबींग को बनाए रखने के लिए सर्वाइकल हेल्थ को मेंटेन रखना आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये सर्विक्स की जो सेल्स होती हैं उसमें होता है। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है जो कि वजाइना से कनेक्ट होता है। अगर हम इसके कॉज की बात करें, यानी कि जो इसका प्राइमरी कॉज होता है वो होता है एचपीवी वायरस का लगातार इन्फेक्शन होना। एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। लेकिन सभी एचपीवी इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता। हालांकि जो काफी हाई रिस्क टाइप होते हैं जैसे कि एचपीवी 16 और 18 से सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। यदि हम WHO की एक रिपोर्ट को देखें तो साल भर में कम से कम 53 लाख से अधिक महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं और 26 लाख से अधिक महिलाओं की इससे डेथ हो जाती है। इनमें से 85% से अधिक डेथ्स लो और मिडिल इनकम वाले देशों में होती हैं। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का लगातार इन्फेक्शन होना, स्मोकिंग या फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का एक लंबे टाइम तक के लिए लेना, वीक इम्यून सिस्टम का होना जैसे कि एचआईवी और एड्स वाले पेशेंट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का लंबे समय तक उपयोग करना, फुल टर्म प्रेगनेंसीज का कई बार होना, कम एज में फीमेल्स का सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का होना इसके कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो नोटिसेबल नहीं होते। पेशेंट को नहीं पता चल पाता कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती चली जाती है तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एब्नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है बिटवीन पीरियड्स, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स और आफ्टर मेनोपॉज। इसके साथ ही पेशेंट को पेल्विस पेन हो सकता है, इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है और यूरिनेशन के दौरान डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं और हर स्टेज पे एक अलग टेस्ट किया जाता है। जैसे कि जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो होता है पैप स्मीयर टेस्ट। इसमें सर्विक्स से सेल्स को लिया जाता है ताकि जो सेल्स में एब्नॉर्मलिटीज हैं उनका पता लगाया जा सके। सेकेंड टेस्ट आता है एचपीवी टेस्ट। इसमें जो हाई रिस्क एचपीवीज होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोल्पोस्कोपी। यदि पैप स्मीयर टेस्ट में कुछ एब्नॉर्मलिटीज आती हैं तो उसकी और बारीकी से जांच करने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बायोप्सी होती है। यदि हमें पहले वाले टेस्टों में कुछ सस्पिशियस एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं तो कैंसरस सेल्स की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी की जाती है। अब बात करते हैं इमेजिंग टेस्ट के लिए कि जो कैंसर है वो कितने एरिया तक फैला है। इसके लिए सीटी स्कैन्स, MRI और पैप स्कैन्स किए जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की स्टेज क्या है, ओवरऑल हेल्थ क्या है पेशेंट की और पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रेफरेंस है। यदि हम कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस में है तो कॉन बायोप्सी की जाती है, अगर एडवांस केसेस में है तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जाती है। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस यानी कि जब आपका कैंसर डिटेक्ट हो गया है उसके बाद आपकी लाइफ किस तरीके की रहेगी। यदि हम सर्वाइकल कैंसर के प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो किस स्टेज पर डायग्नोस हुआ है। मान लीजिए अगर सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस्ड हो गया है तो जो उसका प्रोग्नोसिस होगा वो अच्छा होगा, मतलब कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफी अच्छी होगी। लेकिन यही चीज अगर लेट स्टेजेस में जब एडवांस स्टेज पहुंच गई है कैंसर की
तब डायग्नोस्ड हो रही है तो उसका प्रोग्नोसिस उतना कम होगा, यानी कि जो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रेट है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि रेगुलर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन और एडवांस ट्रीटमेंट के थ्रू सर्वाइवल रेट को सुधारा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस फॉलो करना, स्मोकिंग को छोड़ना और रेगुलर स्क्रीनिंग्स कराना जैसे कि पैप स्मीयर्स और HPV टेस्ट। अंत में हम आपको यही सलाह देंगे कि आप रेगुलर चेकअप्स कराएं, अपने डॉक्टर से ओपन कम्युनिकेशन रखें और अपनी हेल्थ के लिए प्रोएक्टिव रहें और कुछ भी कंसर्निंग सिम्टम होने पर अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।